स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग के डेरिवेशन की, तो देख सकते हो आप डायग्राम में मैंने एक चार्ज रिंग माना था और इस चार्ज रिंग के ड्यू टू हम किसी एक डिस्टेंस स्मॉल एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बने थे, एक डी ई कॉस अल्फा और दूसरा डी ई साइन अल्फा। ये डी ई साइन अल्फा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। जितने भी कंपोनेंट थे एक्सिस पर थे वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे और डी ई कॉस अल्फा थे वो। तो हमने जो रिजल्टेंट फील्ड लिया था वो बना था डी ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस अल्फा। और इन सारी कंडीशंस को सिंप्लीफाई करते हुए जब हम पहुंचे थे तो हमारे पास में रिजल्ट आया था ई इक्वल टू के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अगर मैं इस कंडीशन को लेकर चलूं और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस पर बात करूं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप रिजल्ट अगर देखो तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स ये फॉर्मूला है। यानी कि अगर मैं पुट करूं इफ x इक्वल टू 0 तो E इज 0, इफ x इक्वल टू इंफिनिटी देन ऑल्सो E इज 0। कहने का मतलब कि x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू इंफिनिटी इन दोनों कंडीशन में E 0 है। और अगर इन दोनों कंडीशन में E 0 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों जगहों के बीच में किसी एक ऐसे पॉइंट पर मैक्सिमम होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा कि अगर x इक्वल टू 0 तो E इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू इंफिनिटी तो E इक्वल टू इंफिनिटी। इस बात का मतलब सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड must be found between these two positions। इन दोनों पोजीशन के बीच में कहीं पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए तो डीई अपॉन डीएक्स लेकर चलेंगे। अब अगर मैं डीई अपॉन डीएक्स लेकर चलूं, ये तो कांस्टेंट है, तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओवर dx, और इसे मैं लिख रहा हूं x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। और मैक्सिमम फील्ड के लिए हो जाएगा फॉर मैक्सिमम फील्ड डीई अपॉन dx विल बी 0। इस बात का मतलब d ओवर dx ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 इज 0। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर x की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस r अपॉन √2 होगी। इस बात का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ में। मैंने यहां पर तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ में शो करूं, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि अगर रिंग ये है तो मैं रिंग के साथ में इधर और इधर दोनों की बात कर रहा हूं।
यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों तरफ की बात। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, तो आप देख सकते हो जो ग्राफ होगा E इक्वल टू 0 पर 0, फिर मैक्सिमम और फिर डिक्रीज होता हुआ, और इसी तरह से ग्राफ कुछ होगा ऐसा और डिक्रीज होता हुआ। ये जो डिस्टेंस होगी ये x इक्वल टू प्लस r/√2 होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी बच्चों ये x इक्वल टू माइनस r/√2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 0 पर 0, E इक्वल टू इन्फिनिटी पर 0, और बीच में यहां पर मैक्सिमम, और मैक्सिमम फील्ड इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वेरी कर रहा है। और उसके बाद में अगर आप x के बदले उस फॉर्मूले में r/√2 लगाएंगे तो आपको एक नई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, वो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग का वेरिएशन था। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। तो बच्चों हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क, और इस डिस्क को हमने मान लिया कि इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मानी, और मान लिया कि ये जो डिस्क है ये ढेर सारे छोटे छोटे रिंग से बना हुआ है। आप देख सकते हो डायग्राम में, डिस्क की रेडियस r है, स्मॉल r किसी एक रिंग की रेडियस हो गई, इसकी थिकनेस मैंने dx मान ली, इसका चार्ज मैंने dq मान लिया, पूरे पे चार्ज q होगा, और मैंने किसी एक पार्ट के ड्यू टू जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो कुछ ऐसा जा रहा था, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन गए। और फिर से बिल्कुल रिंग के डेरिवेशन की तरह यहां पर इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे और पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर देंगे। मैंने यहां पे लिख दिया फील्ड ड्यू टू रिंग। आप देख सकते हो फील्ड ड्यू टू रिंग Ex इक्वल टू के क्यू, के जो है यहां पर मैं लिख देता हूं हेयर, के जो है दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dq is the charge of the ring, x is the distance from the center of the ring, और ये डेरिवेशन आ गया, ये जो रिजल्ट है ये रिंग का है। यहां पर dq की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू डी, यानी कि इसे मैं लिखूंगा सिग्मा 2 पाई r, r is the radius of the ring, and dr this is the thickness। तो मेरे पास में dEx इक्वल टू के सिग्मा इंटू 2 पाई x 2 पाई r सॉरी dr इंटू x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। अगर मैं पूरी रिंग के लिए बात करूंगा तो इंटीग्रेट करूंगा, मैंने यहां पर k सिग्मा इंटू 2 पाई, इसको मैंने x को बाहर भेज दिया, इंटीग्रेशन r dr ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। लेट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू z। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो 2r dr इक्वल टू z dz। तो r dr ये हो गया, 2 ये आ गया, इसके बदले आ जाएगा मेरे पास में dz। तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से रहेगा।
कंडीशन में जो मेरा एक्सप्रेशन है मैं फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx dEx हो गया कि, और मेरे पास में जो सिचुएशन आ रही है वो क्या है, कि x सिग्मा 0 to r dz अपॉन z की पावर 3/2। अच्छा, यहां पे एक 2 पाई भी होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, अच्छा यहां पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस इज x सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो सिंप्लीफाई होकर आएगा z की पावर -3/2 + 1 ओवर -3/2 + 1 और वेरी करेगा 0 से लेके r तक। इन सबको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये रिजल्ट आएगा x सिग्मा माइनस में ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, z को रिप्लेस कर दूंगा मैं r² + x² होल पावर 1/2 0 से लेके r तक। अब अगर मैं यहां पर लिमिट पुट करता हूं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा बच्चों 1/√r² + x² और 0 लगा दूंगा तो ये 1/x रह जाएगा। माइनस साइन को अंदर भेज रहा हूं, x को अंदर भेज रहा हूं, तो ये रिजल्ट मेरे पास जो रहेगा फाइनली वो रह जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस साइन को अंदर भेज दिया, x को अंदर भेज दिया, 1 - x ओवर √r² + x²। इसमें से x² कॉमन ले लीजिए तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो Ex आपके पास में रहेगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने रिजल्ट को कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया 1 - 1/√1 + r² ओवर x²। ये मेरे पास में फाइनल रिजल्ट आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग का। आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग का फाइनल एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं यहां पर मान लूं फॉर ए लार्ज डिस्क, फॉर लार्ज डिस्क, उस कंडीशन में r इज वेरी ग्रेटर देन x, तो r² अपॉन x² विल बी वेरी ग्रेटर देन 1। तो ये जो क्वांटिटी है 1/√, ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। तो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आ जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी एक चार्ज रिंग के ड्यू टू जो रिजल्ट होता है फील्ड का, अगर फाइनाइट साइज की डिस्क है तब तो उसका रिजल्ट ये होगा, और अगर ये इनफाइनाइट साइज की हो जाए, बहुत बड़ी डिस्क हो जाए, तो उसका रिजल्ट होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फीयर। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हेमिस्फीयर एट सेंटर। हमने मान लिया कि हेमिस्फीयर की रेडियस r है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है।
ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसके डायग्राम को। हमने माना कि ये एक हेमिस्फीयर है, और हमें इसके सेंटर पर फील्ड निकालना है। हमने इस हेमिस्फीयर को ढेर सारे रिंग से बना हुआ मान लिया, क्योंकि ये एक छोटा सा रिंग ये रहा, ये हॉलो है, इसकी रेडियस r है, तो इसकी जो थिकनेस हो जाएगी ना, अगर वर्टिकल से एंगल थीटा बनता है तो थिकनेस जो है वो डी थीटा एंगल बनाएगी इस पर। यानी कि मैं थिकनेस अगर लेकर चलूं, थिकनेस ऑफ रिंग, उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया r इंटू डी थीटा। ये थिकनेस ऑफ द रिंग होगी, रेडियस r, ये वाली डिस्टेंस आप x मान सकते हो। इसका नाम रख लो OAP। तो जो AP होगी ना, यानी कि रेडियस ऑफ द रिंग, ये जो रेडियस ऑफ रिंग होगी, इसको आप लेके चलोगे, अगर गौर से देखो तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो इसकी जो रिंग रेडियस की होगी, इसे स्मॉल r अगर मानते हो तो हो जाएगा r साइन थीटा। r साइन थीटा। और अगर मैं इस डिस्टेंस x को देखूं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, x इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा। दिस इज x इक्वल टू r cos थीटा। अब अगर मैं मान लूं कि लेट चार्ज ऑन रिंग dq, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x एक्सिस पे होगा, मतलब ये इस वाली लाइन पर, ये y एक्सिस होगी बेशक। ये जो होगा मैं डायरेक्ट लिख के चलता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू x ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। आप देख सकते हो यहां पर dq की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, सिग्मा इंटू डी ए। और ये जो सिग्मा इंटू डी ए है, सिग्मा 2 पाई r इज द रेडियस ऑफ द रिंग, और थिकनेस जो r इंटू डी थीटा के इक्वल है। अब अगर मैं यहीं पर सिग्मा 2 पाई r के बदले, स्मॉल r के बदले मैंने लगा दिया कैपिटल R साइन थीटा इंटू r डी थीटा, तो आप देख सकते हो मेरे पास में जो चार्ज की वैल्यू आ रही है डी क्यू, इसे मैं लिखूंगा सिग्मा इंटू 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब मैंने डी क्यू की वैल्यू यहां पुट कर दी, r की वैल्यू यहां से ले आया, x की वैल्यू यहां से ले आया, सारी वैल्यू पुट कर देता हूं अगर मैं, तो मेरे पास में आएगा डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू के बदले सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, और ये जो x है इसके बदले आ गया r cos थीटा अपॉन में आ जाएगा
आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। अब मजेदार बात क्या है, मैं यहां से आर स्क्वायर कॉमन लूं तो आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 होगी, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर क्यूब हो जाएगा। यहां पर ऊपर आर क्यूब है, वो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में रह गया यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, वो 1 हो जाएगा। यहां पर 2 पाई से ये कैंसिल हो गया तो 2 रह गया, तो मेरे पास में डी इक्वल टू रह गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब अगर डायग्राम को देखूं तो मैंने जो थीटा माना है वो यहां माना है, तो थीटा की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वेरी होगी, तो ये थीटा हो जाएगा 0 से लेके 90 के बीच में, 0 to π/2। मैं इसी को लिख रहा हूं फिर से, सिग्मा ओवर 4 पाई 0 to π/2 साइन 2 थीटा डी थीटा। अब अगर इसको मैं इंटीग्रेट करके लाऊं तो रिजल्ट क्या रहेगा, तो रिजल्ट हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट वेरी कर रही है 0 से लेके π/2 तक, 2 को इधर ले आया मैं तो सिग्मा अपॉन 8 पाई, सॉरी 8 एप्सिलॉन नॉट, गलती हो गई, माइनस साइन बाहर भेज दिया, कॉस 2 थीटा, थीटा के बदले 2 इंटू π/2 माइनस कॉस 0, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस सिग्मा ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट, ये -1 -1 -2 हो जाएगा कैंसिल, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग शीट इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस हर जगह पे सेम रहेगी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फीयर ये भी कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ, यानी कि डिस्टेंस के साथ में इसका भी कहीं पर कोई वेरिएशन नहीं होगा। आप इसी तरह से किसी भी सिचुएशन को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि एक चार्ज सर्कुलर आर्क हो, ठीक है, आप उस सर्कुलर आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। आपसे कह दिया जाए कि सर्कुलर आर्क में क्वार्टर आर्क हो, हेमी सर्कुलर आर्क हो,